नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी के चैनल में। टाइम थोड़ा लेट हो गया है, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले दी थी कि एनालिसिस थोड़ा लेट आएगा। तो 9:45 हो गए हैं। हम चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। तारीख होगी अपनी 8 मार्च, क्योंकि कल है हमारी हॉलीडे की छुट्टी, होली की। ठीक है, तो एडवांस में ही सबको होली मुबारक। अब चाहे कल है चाहे परसों है, जब भी है धमाकेदार बनाइएगा, खूब जश्न से मनाइएगा। ठीक है, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। ठीक है, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगी, ये एनालिसिस तब आपके दिमाग में घुसेगा। ठीक है, मतलब आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा। दूसरा, स्किप मत करिएगा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर आप इस एनालिसिस को स्किप करके देखिए। मैं 2 या 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं आपको, उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, और डिस्क्लेमर को जरूर पढ़िए। ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, मेरे पर्सनल विचार हैं, जैसा मुझे लगता है वैसा मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। आप बिल्कुल वैसे ही ट्रेड करें जैसे आपको लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले सबसे कुछ भी चीज शुरू होने से पहले जो एक चीज है मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं। मेरा टारगेट निफ्टी का 16,900 से लेके 16,950 है। ठीक है, ये मेरा टारगेट है पोजिशनल बेसिस। मुझे मार्च मंथ के अंदर अंदर ही ये एक बार स्क्रीन पे आना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि ये किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि भाई गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चला जाएगा। आप लोगों को याद होगा जब यहाँ पे 17,450 460 के लगभग जब निफ्टी आया था, तब मैंने बोला था एक चीज टेलीग्राम पे लिखी थी, टिल फ्राइडे वी में सी 17,600 एंड अबव निफ्टी। ठीक है, तो वो हमको यहां मिला भी। अब ये हो गई हम हमारी क्या, फ्राइडे की क्लोजिंग। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूं। अब फ्राइडे की क्लोजिंग हो गई तो ये क्या है, सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट हमको प्राइस भी यही देखने को मिला है। तो ये दोनों चीज देखने को मिली है, तो इसके ऊपर तो निफ्टी ट्रेड करेगा ही इस वीक। तो ये आज ट्रेड किया है। ठीक है, अब मार्केट में ये जो आज उछाल आया है, इसके बाद से अब मार्केट किस तरीके से हमको 16,900 के आसपास देखने को मिल सकता है। 16,900 से 17,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। मैं उसके बारे में पोजिशनली आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, मुझे लगता है कि 90% चांसेस है कि मार्केट 16,900 से 17,000 के बीच आएगा, और मुझे लगता है मैं 10% गलत भी हो सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी मुझे इसी चीज की लगती है, तो मैं इस चीज को ट्रेड करना चाहिए। अब इसके आने के 2-3 तरीके हैं, आ किस तरीके से सकता। सबसे पहली चीज, मैं अगर आपको आवरली चार्ट लगाता हूं यहाँ पे 1 घंटे का। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक अच्छा सा चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा होगा। देखिए, अब मैं सबसे पहली प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ। 16,900 950 आने में सबसे पहली प्रोबेबिलिटी के चांसेस किसके, सबसे पहला सिनेरियो जो कि मुझे 70% लगता है, मैं उस सिनेरियो की आपके साथ चर्चा करूँ। यहां से ही मुझे लगता है कि मार्केट नीचे गिरना चालू हो जाएगा। ये जो टॉप है 17,800 का, अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। ये नहीं टूटना चाहिए। मार्केट यहां से ही नीचे की तरफ अब डाउन मूव चालू कर देना चाहिए। इसका रीजन क्या है, देखिए, गिरावट इसको मार्च में ही देनी है, ये मुझे लगता है। मार्च में ही मुझे लगता है कि बाइंग भी आनी चाहिए। तो गिरावट जो है जल्दी हो जानी चाहिए और अगले ही वीक से चालू हो जानी चाहिए। ठीक है, 20 या 21 या 22 तारीख के आसपास से नेक्स्ट 7 से 8 दिन मैं बुलिश मान के चल रहा हूं मार्केट में। ठीक है, ये मैं बुलिश मान के चल रहा हूं। तो सीन सिनेरियो जो मुझे लग रहा है,
अब ये एक बार को हाई लग चुका है, यहाँ से निफ्टी नीचे की तरफ करेक्ट करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इसकी गाड़ी जो रुकेगी सबसे पहले वो 17,480 से लेके 17,520 इस लेवल तक बहुत ही जल्द आ जाना चाहिए निफ्टी, बहुत जल्द। ठीक है, अब यहां से अगर ये 17,450 के नीचे भी ट्रेड करने लग जाता है तो फिर आपको बहुत ही जल्द 17,300 का लेवल भी दिखेगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ इस जोन को मार्केट तोड़ता हुआ दिखेगा और यहां तक आएगा 17,300। बस, अब इससे ज्यादा सीन सिनेरियो की मैं चर्चा नहीं करता हूं। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल हमारे एनालिसिस के अनुरूप ही मार्केट चलेगा जैसा हमने डिसाइड किया है। की लेवल रहेगा डाउनवर्ड मूव के लिए, ये हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए और 17,450 ब्रेक हो जाना चाहिए। तो 16,900 950 बहुत जल्दी आएगा, जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब आता है प्रोबेबिलिटी नंबर 2। देखिए, मार्केट है, जरूरी नहीं है नीचे ही गिरता चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी नंबर 2, एक मेरे मन में हल्का सा डाउट आ रहा है कि इसने ये लेवल ब्रेक किया है जो कि इसको ब्रेक नहीं करना था। ठीक है, तो यहां पे हम एक ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 इसके चांसेस मुझे 10 to 15% ही लगते हैं, इस चीज के चांसेस। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा होता है अगर तो निफ्टी को किसी भी हालत में ये लेवल नहीं ब्रेक करना है, तो मार्केट जो है इसके आसपास का हाई बनाएगा 17,850 के नीचे का, फिर वहां से डाउनवर्ड मूव दे देगा। तो ऐसा होने में क्या हो सकता है, आपको वेडनेसडे और थर्सडे को और तेजी देखने को मिल सकती है, बस 2 दिन। अगर ये सीन सिनेरियो बनता है, कौन से वाला जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके चांसेस मुझे 10 से 15% ही दिखते हैं कि ये अगर पैटर्न बनता है तो मार्केट एक बार को 17,850 इसके आसपास जाके नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव दे देना चाहिए और बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले जो क्या कहते हैं 10 से 15% बचे। इसमें क्या होगा, अगर निफ्टी 17,850 को ब्रेक करके ट्रेड करने लग जाता है, अगर निफ्टी, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोबेबिलिटी नंबर 3 है। ठीक है, या कह लीजिए इसके चांसेस 10% ही, उसके 20% थे, इसके 10% थे। अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ के ट्रेड करने लग जाता है तो फिर निफ्टी के जाने के चांसेस बन जाते हैं कहां तक, देखिए मैंने आपके साथ सबसे पहली चीज डिस्कस क्या की है कि अल्टीमेट टारगेट क्या है, 16,900 से 17,000। ठीक है, ये आएगा, इसके 90% चांसेस है। अब किस तरीके से आएगा वो सीन सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है वो ये है कि आज का जो हाई बना है वो नहीं ब्रेक होना चाहिए, वो निफ्टी नीचे की तरफ 17,450 के नीचे ट्रेड करने लग जाए तो बहुत ही जल्द समझ लीजिए यहीं से यहीं ये जा रहा है नीचे। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगला जो सीन सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया जिसके 20% चांसेस है कि भाई ये वाला पैटर्न बना सकता है और एक बार को 17,800 से लेके 17,850 के बीच में जाएगा, बट 17,850 को नहीं ब्रेक करेगा, फिर वहां से दे। तो इस सीन सिनेरियो में जो चीजें हैं वो आपके नेक्स्ट वीक के थर्सडे फ्राइडे तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, जो टारगेट है वो थर्सडे फ्राइडे तक चला जाएगा नेक्स्ट वीक के, अगर ये वाला सीन सिनेरियो बनता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाला सीन सिनेरियो 10% का। अगर निफ्टी यहां पे 17,850 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, ठीक है, इसके ऊपर होल्ड करता है, आधा पौना घंटा रुक जाता है, तो निफ्टी एक बार को आपको 18,000 दिखाएगा। ठीक है, बट वो ये वाला हाई नहीं ब्रेक करेगा। 18,100 कितना है ये वाला हाई, एक बार देख लेते हैं।
यहां लिखा है 18,134 बस। तो ये वाला हाई नहीं ब्रेक करेगा फिर। ठीक है, मैंने आपके साथ तीनों सीन सिनेरियो डिस्कस कर दिए हैं। यहीं से गिरे तो भी टारगेट ये है, थोड़ा सा ये वाला पैटर्न बना के गिरे तो भी टारगेट ये है, थोड़ा सा अगर ये इसके भी ऊपर चला जाता तो यहां से गिरे तो भी टारगेट ये है। अब ये इनके ऊपर है, ये कहां से गिराते हैं, ये ऑल टाइम हाई के लिए यहां से नहीं जा सकता। मेरे को ये पॉसिबिलिटी मार्केट में नजर नहीं आती जब तक कि मार्केट एक बार को नीचे की तरफ करेक्ट ना कर दे। ठीक है, कुछ लोगों के ये पल्ले वीडियो बिल्कुल नहीं पड़ी होगी। देखिए, मैं कोई मार्केट का जीजा फूफा नहीं कि जैसे मैं बोल दूंगा वैसे ही हो। ठीक है, तो किस प्रकार से हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया, बट अल्टीमेटली निफ्टी इस जोन में आएगा मार्च के मंथ के अंदर ही। ये चीज मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी, बट कुछ लोगों को क्या है, वो आज ही चाहिए नीचे गिरने। गिर देखिए, ये गिरा है ना यहां से 18,000 से कहा 17,300 255 आया है ना। तो कैसे आया आप देखिए ना, ये ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे आया है ना। अब कोई यहां से बोलता ठीक है कि निफ्टी जाएगा 17,000, तुम तो उसको खून पी लोगे भाई, ये तो ऊपर चला गया, ये तो ऊपर चला गया, ये तो ऊपर चला गया। मेरे साथ यही तो किया है, चला गया ऊपर, चला गया ऊपर। मैं चीख चीख के बोलता रहा कि भाई नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो इस बार मैंने थोड़ा सा और वीडियो को रिफाइन कर दिया है। जो समझदार लोग हैं समझे भैया मार्केट किस प्रकार से गिर सकता है, लेवल्स को ट्रेड करें। ठीक है, अगर 17,800 के ऊपर चला जाता है तो एक बार को देखें कि क्या 17,850 भी टूट रहा है। अगर 17,850 भी टूट रहा है तो फिर 18,000 के आसपास जाएगा। फिर सिंपल है, यहां से एसएल लगा के आप फिर सेल मारिए। अगर 17,850 नहीं टूट रहा है, जो मैंने सीन सिनेरियो नंबर 2 बोला, तो आप यहां से एसएल लेके बैठे रहिए। ठीक है, और हम तो यहीं से शॉर्ट में बैठे हैं। मैं आपको सीधी सी बात, मेरा व्यू नेगेटिव ही है। जो सीन सिनेरियो मैंने 70% आपके साथ डिस्कस किया है कि इसको यहीं से गिर जाना चाहिए, क्योंकि डेली कैंडल पे इसने यहाँ पे शूटिंग स्टार वाला एक मामला बनाया है। बस है तो है ग्रीन रंग की कैंडल। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 50 EMA ने 100 EMA को क्रॉस कर दिया। ये 100 है, ये 50 है। तो निफ्टी के ये पुल बैक इतने सस्टेन नहीं होंगे, वो आएगा जरूर नीचे। बस हमें ये देखना है नीचे आते हुए क्या वो 17,450 को तोड़ता है कि नहीं। बहुत जल्दी हमें इसके आसपास को मार्केट देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा मैं बैंक निफ्टी की भी कर देता हूँ। बैंक निफ्टी ने तो टोटली क्या कहते हैं, एक नेगेटिव कैंडल ही बनाई है। बस इसका तो आप ये लो मार्क कर लीजिए। एक लेवल में आपको देता हूं 41,180। ये लेवल ब्रेक होता है तो आज की कैंडल का जो लो है 41,250, ये एसएल लगा लीजिएगा और इस लेवल के नीचे आप फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट है आपका 40,940, दूसरा टारगेट है आपका 40,800 विद इन दिस वीक। दिस वीक क्या, टिल थर्सडे, तो मतलब बुधवार वाले दिन अगर निफ्टी 41,180 के नीचे ट्रेड करता है तो आप 41,250 का एसएल लगा के इन टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है आपको इंट्राडे में, नहीं तो 1 से 2 दिन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये है, बाय करने की बिल्कुल चेष्टा ना कीजिए जब तक ये इस हाई के ऊपर नहीं निकलती। दिस इज 41,960। ये पूरा सेलिंग जोन ही है, ये पूरा सेल करने का एरिया ही है, यहां से सेल ही करना है। ठीक है, वी मे सी डाउनवर्ड मूवमेंट इन बैंक निफ्टी। ठीक है, एंड द डे इट विल क्लोज बिलो 40,700, देन बस 40,100। और इस बार ये बजट का लो भी तोड़ेगा 39,500। ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि इसने क्या किया है, आप गेम देखिए इसका। ना तो इसने हाई तोड़ा, ना इसने ये लो तोड़ा। नियम के हिसाब से इसको ये लो ब्रेक करना चाहिए था जब ये बिना हाई तोड़े नीचे की तरफ आया था। अब ये ऊपर चला गया,
तो ये हाई का आप एसएल लगाइए, इससे बेस्ट सीन सिनेरियो नहीं मिलने वाला, और अल्टीमेटली ये वेव इसको ब्रेक करते हुए ही खत्म हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं गलत साबित हो सकता हूं, तो रिस्क अपना मेंटेन करके चलें। अगर आप यहां से एसएल करते हैं तो 41,960 का रिस्क है, जो मैं भी लेके चल रहा हूं, और जहां से मैंने आपको यहां से ऊपर से आज सेल का ट्रेड भी टेलीग्राम पे शेयर किया था अपना खुद का। ठीक है, और निफ्टी में भी ये लेवल आज क्रॉस हुआ है, तो ये 3 सीन सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल ये सीन सिनेरियो डिस्कस नहीं करता। उस पूरे को अच्छे से ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए कहां से आप सेल कर सकते हैं। अगर आप सेल में बैठे हैं तो बहुत बढ़िया, मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो देखिए क्या वो 17,850 को क्रॉस कर रहा है। 17,850 को क्रॉस कर रहा है तो फिर इसका मतलब वो उसने 5 से 6 दिन और पकड़ लिए, बट अल्टीमेटली उसको आना नीचे ही है। ठीक है, अब उसके मुर्गे कब भर जाएंगे वो उस पर डिपेंड करता है, ऑपरेटर पे। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा वीडियो पसंद आई।